हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। आज साल का आखिरी दिन है, 2022 खत्म होने वाला है। कल से 2023 की शुरुआत हो जाएगी। हमारे शेयर बाजार का 2022 में क्या हाल रहा, उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों के लिए साल 2022 अपेक्षाकृत अच्छा साल रहा। खासकर हम जब ग्लोबल फ्रंट की बात करें, ग्लोबल शेयर बाजारों की बात करें, तो उसकी तुलना में तो बेटर ही रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साल 2022 में आए तमाम उतार चढ़ावों से भारतीय बाजार अछूते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे शेयर बाजार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो पॉजिटिव रिटर्न देकर ही गया है। इस साल कई ग्लोबल परिस्थितियां ऐसी रही जिसने बाजार को प्रभावित किया, बाजार का रुख मोड़ने की कई बार कोशिश की। जिसमें जियोग्राफिक फ्रंट पे बात करें तो रसिया और यूक्रेन का जो संघर्ष था उसने बाजार को बहुत दिक्कतें दी। वहां बाजार हाई पे चलते हुए वापस गिरने लगे थे। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल बैंक्स की, तो महंगाई के बढ़ने के कारण कई कंट्रीज की सेंट्रल बैंक ने अपने यहाँ की रेट्स बढ़ाई है और हमारे यहाँ पर भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कई बार बढ़ाए हैं 2022 में, जिसका भी बाजार पर नेगेटिव इंपैक्ट रहा। लेकिन इन्फ्लेशन को देखते हुए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था जो सेंट्रल बैंक्स ने किया। अब जब साल खत्म हो गया है तो आइए एक नजर डालते हैं हमारे इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस पर और इस साल के टॉप लूजर्स और टॉप गेनर शेयर्स पर। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हमारे इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस की। तो निफ्टी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी ने 2021 में क्लोजिंग दी थी 17,354 रुपए पे और अभी 2022 की क्लोजिंग आई है उसकी दिसंबर की 18,105 की। मतलब कुल मिलाकर 751 पॉइंट्स का गेन दिया है। मतलब अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो 4.3% का। अगर निफ्टी के हाई की बात करें तो दिसंबर में ही रिसेंटली उसने हाई लगाया है 18,887 का और जो लो लगाया था 15,183 का जून महीने में लगाया था, जब थोड़ा ग्लोबल कंडीशंस खराब थी। उस वक्त वहां पे 15,183 का लो लगा था। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी के ओवरऑल गेन की तो 4.3% इसने गेन दिया है। अगर बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स ने 2021 में क्लोजिंग दी थी 58,274 पर और दिसंबर 2022 की जो कल की क्लोजिंग है 60,840 पे क्लोज हुआ है। 2566 पॉइंट का गेन इसने पिछले साल की तुलना में 2022 में दिया है। ये भी 4.4% की दर से इसने रिटर्न दिया है। अगर हाईएस्ट हाई की बात करें तो दिसंबर में 63,579 का हाई लगाया था जो कि लाइफ टाइम हाई भी है और जो लो लगा था 50,921 का जून महीने में ही लगा था। तो ये इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस हो गया। आइए बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर शेयर्स के बारे में जिन्होंने इस साल अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस साल निफ्टी का टॉप गेनर जो शेयर रहा है वो है अडानी इंटरप्राइजेस। निफ्टी 50 के शेयरों में अडानी इंटरप्राइजेस साल 2022 का सबसे अधिक रिटर्न देने वाला शेयर बना है। साल 2022 की शुरुआत में अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर का एनएससी पे भाव था 1717 रुपए 15 पैसे और जो साल खत्म होने पर यानी शुक्रवार 30 दिसंबर को 3850 रुपए पे पहुंच गए। इस तरह इस साल इसके शेयर्स की कीमतों में करीब 124% की दर से बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं यही कारण रहा है गौतम अडानी के दुनिया में तीसरे नंबर के रईस आदमी बनने में। मतलब जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है उसमें गौतम अडानी तीसरे नंबर पे आ गए हैं पूरी दुनिया में। अगर हम जो दूसरा शेयर रहा अडानी के बाद परफॉर्म करने में तो वो था हमारा आईटीसी, एक भरोसेमंद शेयर जो अधिकतर टाइम रिटर्न देकर ही जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सीमित दायरे में कारोबार करने वाला आईटीसी साल 2022 में रफ्तार के साथ चला। साल 2022 की शुरुआत में आईटीसी का शेयर एनएससी पर 219 पे शुरुआत की तो साल खत्म होते होते 30 दिसंबर को 331 के रेट पर पहुंच गया।
इस तरह इसने इस साल जो करीब रिटर्न दिया है 51%, 51% का रिटर्न दिया है। अगर हम जो तीसरे नंबर का शेयर है उसकी बात करें तो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर, इस दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस साल अपने इन्वेस्टर को तगड़ा मुनाफा कराया है। साल 2022 की शुरुआत में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर का भाव एनएससी पर 829.80 रुपए था, जो साल में खत्म होते होते 1251 रुपए में पहुंच गया। इस तरह इस साल इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 51% का रिटर्न दिया है लगभग। अगर हम बात करें अगले शेयर की तो वो है कोल इंडिया। इस सरकारी कंपनी ने साल 2022 में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। साल 2022 की शुरुआत में कोल इंडिया के शेयर एनएससी पर 155.30 रुपए पर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो साल के खत्म होते होते ये शेयर 225 रुपए पर क्लोज देकर गए हैं। इस साल कोल इंडिया ने 45% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। और जो पांचवें नंबर का शेयर अगर बात करें हमारे टॉप गेनर्स की लिस्ट में है तो वो है एक्सिस बैंक। काफी अच्छा बैंक है, अपने कस्टमर का हमेशा ख्याल रखता है और अपने इन्वेस्टर लोगों को भी उसने इस बार गेन दिया है। साल 2022 की शुरुआत में एनएससी पर इसका भाव था 696 रुपए, तो साल खत्म होते होते 934.90 रुपए पर एक्सिस बैंक का शेयर अपना रेट क्लोज करके गया है। इस तरह इसने अपने इन्वेस्टर को लगभग 35% का रिटर्न दिए है पूरे साल में। तो ये थे टॉप 5 गेनर्स हमारे निफ्टी के, जिन्होंने इस साल काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पहला अडानी इंटरप्राइजेस, दूसरा आईटीसी, तीसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर कोल इंडिया और एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, इस साल जहां कुछ शेयरों ने अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब नुकसान दिया है। अगर हम बात करें तो इसमें आईटी कंपनीज के मैक्सिमम शेयर आएंगे, क्योंकि जो पूरा साल रहा है इन्फ्लेशन से लड़ाई करता हुआ और रिसेशन से लड़ाई करता हुआ रहा है। मतलब अगर आईटी कंपनीज को हम नुकसान की बात करें तो वो रिसेशन के डर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर इनको मिलने वाले रहते हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा, जो जॉब जाने का खतरा होता है वो आईटी में ही सबसे ज्यादा खतरा होता है रिसेशन के टाइम पे, इसलिए आईटी कंपनीज ने ही अपने इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है साल 2022 में। जो सबसे बड़े लूजर शेयर की बात करें तो वो विप्रो का शेयर रहा है। साल 2022 की शुरुआत में ये शेयर का भाव था एनएससी पर 718.70 रुपए का, जो साल खत्म होते होते 30 दिसंबर को फिसलकर 392.75 रुपए पे बंद हुआ। इस तरह इस शेयर ने 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया है 45% का, मतलब इस शेयर में गिरावट आई है 45% की। दूसरे नंबर पे भी आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने साल 2022 की शुरुआत की थी 1784.80 रुपए पर, जो साल खत्म होते होते 30 दिसंबर को 1015.40 रुपए पर बंद हुआ है। और इस साल इसने जो नुकसान दिया है, इसमें जो गिरावट आई है वो 43%, मतलब कि 43% की आई है। तीसरा जो शेयर रहा है डिवीज लेबोरेटरीज, एक लेबोरेटरी शेयर जिसने इस साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। डिवीज लेबोरेटरी के शेयर साल 2022 की शुरुआत में एनएससी पर 4651 पर बंद हुए थे, जो साल के खत्म होते होते 30 दिसंबर को 3424 रुपए पे आ गए। इस तरह साल 2022 में इस शेयर ने लगभग 27% का नुकसान दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। चौथे नंबर पर बात करें तो हमारे टाटा मोटर्स की, जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जा रही है और अच्छा परफॉर्मेंस देने की उम्मीद हम जिससे कर रहे हैं, लेकिन 2022 का जो साल था टाटा मोटर्स के लिए खराब गया है। टाटा मोटर्स के शेयर इस पूरे साल दबाव में रहे हैं। साल की शुरुआत में शेयर एनएससी पर 497.60 पे ट्रेड कर रहे थे, जो साल खत्म होते होते 30 दिसंबर को 388 पे बंद हुए। इस तरह साल 2022 में टाटा मोटर ने करीब 22% की गिरावट दिखाई है। जो पांचवा शेयर है हमारे टॉप लूजर की लिस्ट में, वो फिर से एक आईटी कंपनी है, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस। आईटी शेयरों में बिकवाली का असर इंफोसिस पर भी पड़ा है, यह भी अछूता नहीं रहा है उससे। साल 2022 की शुरुआत में इंफोसिस के शेयर एनएससी पर 1898.45 रुपए पे कारोबार कर रहे थे,
जो साल खत्म होते होते 30 दिसंबर को 1508 रुपए पर बंद हुए हैं। इस साल 2022 में इंफोसिस के शेयर ने लगभग 20% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर शेयर्स और हमारे इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस 2022 में। मैं अगले वीडियो में और भी नई नई जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बताता रहूंगा। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आप मिस कर दें। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।